मनीषा रानी ने जो खेला और उसने अपने आप को दिखाया है बिग बॉस में, लोगों को डोमिनेट कर रही है वो। जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है, लोगों के सामने बदतमीजी करती है। तब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है और शायद मेरा वो डिसीजन गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि ना बुलाते, शायद नेक्स्ट सीजन में अगर बुलाते वो शायद बहुत ज्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे, क्या कर रहे थे। तो उस ग्रैंड मैरिज में वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूंगी। बात करने का तरीका वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करी है, जैसे कि जी सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था, और दूसरा नेजी भाई। और नेजी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है और शायद मेरा वो डिसीजन गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि उन्होंने ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया कि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी वजह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज बिठा के बैठे थे कि ये तीन लोग एक ही घर से आए हैं और इनके तीन वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सके। मेरा कहना ये है, दीपक जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको चीजें बहुत ज्यादा पता है हम लोगों से ज्यादा। ठीक है, पर जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो उस गेम में अपना जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे रहते हैं, उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी दो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक्त ना बुला के शायद नेक्स्ट सीजन में अगर बुलाते तो वो शायद बहुत ज्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे। वो 2 साल पहले एक्चुअली क्या था कि हम लोगों की ग्रैंड मैरिज हो रही थी, मेरी और अरमान की। मेरा सपना था जो वो पूरा कर रहे थे। तो उस ग्रैंड मैरिज में शिवानी ऑल्सो इनवाइटेड, वो इनवाइटेड थी। उस टाइम तकरीबन उसके 1.5 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। तो वो हमारी शादी में आई थी एंजॉय करने, तो वो 2 ढाई साल से हमें ऑलरेडी जानती थी। शिवानी के लिए आप बोल रहे हैं? जी, शिवानी, क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूंगी, मैं ज्यादा दिखूंगी। तो वो वही काम कर रही है, वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, वो लोगों के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइस, वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेलता है, खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है। तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार बात करने का तरीका वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करी है, जैसे कि उसने रणवीर जी से बदतमीजी की, अरमान जी से करी बदतमीजी, मेरे से क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 36 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है। पर जो मनीषा रानी ने जो खेला और उसने अपने आप को दिखाया है बिग बॉस में, वो एक पॉजिटिव वे से, उसकी सिर्फ लैंग्वेज सेम थी। पर वो बिल्कुल भी अपनी शिवानी जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है। और शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है। वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है, लोगों के सामने बदतमीजी करती है। जैसे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों से उसकी सिर्फ चंद्रिका और सना मकबूल और
विशाल, शायद विशाल से भी उसका झगड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी घर वालों से उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। तो मनीषा ऐसी नहीं थी, मनीषा बहुत अच्छा पोलाइटली सबके साथ थी और बहुत अच्छा रिलेशन बना के गई।